हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स का जो है जल्दी से रिवीजन करवाने वाले हैं। ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का होगा और इसके पहले मैं कई सारे करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको दे चुका हूँ और 18 जनवरी की एग्जाम में मेरे वीडियो से मिनिमम 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हिट किया है, वो भी डायरेक्ट। आप चाहें तो मेरे वीडियोज को जाकर के देख सकते हैं, अभी भी मेरे चैनल पे वीडियो जो है पड़ा हुआ है, हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। खैर छोड़िए, वो सभी बात तो होते रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, खेलो इंडिया से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। खैर यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और जो संस्करण था वो दूसरा संस्करण था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो 2025 में हुआ था, ये दूसरा संस्करण था और इसका विजेता जो है हरियाणा बना था। कभी कभी बाई चांस मस्कट इसका पूछ दिया जाता है, तो इसका मस्कट जो है उज्ज्वला है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का मस्कट क्या है? तो उज्ज्वला। और इसमें कितने गेम हुए थे? तो 6 गेम हुए थे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया से और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे एक होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था 2025 में, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। अभी हम बताए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में किया गया है। अपना बिहार में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का आयोजन किया गया है। अगर वही खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम 2025 पूछा जाए आपसे, तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और वही अगर खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 पूछा जाए, तो लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 पूछा जाए, तो जयपुर में हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। खेलो इंडिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने क्यों सोचा कि रिवीजन करवा देते हैं। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं इस स्लाइड में। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो का क्वालिटी नहीं भी बढ़िया हो तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। हम अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं कि जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे, प्रयास कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025। तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 है, इसका थीम क्या रहा है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम रहा है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम रहा है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो हो सकता है कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा इधर देखिएगा, मेरे पेन पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। यह एक है एकमे सैन्य अभ्यास। तो एकमे जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है? तो जो एक्मे सैन्य अभ्यास है वो भारत और तंजानिया के बीच में होने वाला अभ्यास है। एक्मे कहाँ से? तो भारत और तंजानिया के बीच में। इसके अलावा कुछ युद्धाभ्यास है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम पूरा उसको रिवीजन करवा देते हैं आपको। जैसे बीमबैक्स, तो वी आई से वियतनाम हो गया, तो वियतनाम और भारत के बीच में होने वाला अभ्यास है बीमबैक्स। वी से वियतनाम और आई से इंडिया, तो भारत और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है बीमबैक्स। अगर अगर पूछा जाए कि सिनवैक्स किसके किसके बीच में होने वाला, तो सी से कंबोडिया, आई से इंडिया, तो सिनवैक्स जो है वो कंबोडिया और इंडिया के बीच में होने वाला जो है युद्धाभ्यास है। अगर एक्वेरियन आपसे पूछा जाए, तो एक्वेरियन जो है वो भारत और मालदीव के बीच में होने वाला अभ्यास है, युद्धाभ्यास। और वही अगर मैत्री युद्धाभ्यास पूछा जाए, तो मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। मैत्री किन दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। अगर आपसे बाई चांस मित्र शक्ति पूछ दिया जाए, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और सिलिनेक्स भी जो है ना युद्धाभ्यास, वो भी भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। और अगर खंजर पूछा जाए कि खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, चूंकि आप लोग दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत स्टूडेंट जो है इस टाइम जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, उतना मैच्योर हो जाते हैं कि सही और गलत को समझ सकते हैं। खैर, किसान 2025 से कुछ करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे जो केसीसी की राशि है ना 2025 में, वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक है पीएम धन धान योजना। पीएम धन धान योजना जो 2025 में आया था, इसके तहत 1.75 करोड़ किसान को जो है फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना बनाया गया है। पीएम धन धान योजना जो है इस 2025, इसके तहत 1.75 करोड़ किसान को फायदा पहुंचाना है। इसके तहत कम जो उत्पादकता वाला 100 जिले हैं उसको शामिल किया गया है। इसके तहत पीएम धन धान योजना में किसको शामिल किया गया है? तो जो कम उत्पादकता वाला 100 जिले हैं ना, इनको शामिल किया गया पीएम धन धान योजना के तहत। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। इसके अलावा
ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से किसान 2025 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो हमने सोचा है हर तरीक़े से क्वेश्चन को शामिल करने का इसमें प्रयास किया है। फिर भी कुछ छूट जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि 2025 का योजना है। पीएम स्वास्थ्य कार्ड योजना 2025 का है। बहुत क्वेश्चन जो है पहले से भी पूछा जा रहा है, पहले का भी। एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो इसका शुरुआत 2019 में किया गया था और गोरखपुर से किया गया था। इसके तहत जो है लाभार्थी को 6,000 सालाना 6,000 2,000 के इंस्टॉलमेंट पे 3 इंस्टॉलमेंट में सालाना 6,000 रुपये देने का जो है घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा किसान वाला आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड से क्वेश्चन दिखेगा तो हम अवार्ड वाला भी शामिल कर दिए हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ अवार्ड से देखिए ज्ञानपीठ जो अवार्ड है 98 नंबर का, 58 नंबर का, वो किसे दिया गया था? 2 लोगों को दिया गया था। जो 50 ज्ञानपीठ अवार्ड 98 जो है 2 लोगों को, एक गुलजार को दिया गया था और दूसरा राम भद्राचार्य को दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड 98 नंबर का। और अगर 59वां नंबर से आपसे पूछा जाए कि 59वां नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो विनोद शुक्ल को दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 58वां और 59वां दोनों बता दिए। 58वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है और जो 59वां है वो विनोद शुक्ल को दिया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। और मेजर ध्यान, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्या है कि सही से आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2025 में किसे दिया गया है, तो हार्दिक सिंह को दिया गया। और हार्दिक सिंह जो है ना उनको नामित किया गया और 2025 में हॉकी के लिए। हार्दिक सिंह का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। इसके अलावा एक है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका स्थापना 2025 में हुआ है, तो इसका उद्घाटन कौन किया है, तो नरेंद्र मोदी किए हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कौन किया है, तो नरेंद्र मोदी। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो यूपी के लखनऊ में। कब, तो 25 दिसंबर को किया गया है। यहाँ पे किन 3 व्यक्तियों का प्रतिमा लगाया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और पंडित दीनदयाल का। तो इन 3 लोगों का जो है यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया है। वीडियो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, ऐसा 3 वीडियो हम आप लोग को देंगे। शॉर्ट वीडियो 10 मिनट के वीडियो में होता है क्या है ना कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाता है और थोड़ा बोरिंग कम फील करते हैं। इसके अलावा मेरे 5-6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है करंट अफेयर्स का, और एक प्लेलिस्ट बना दिया। मुश्किल से 1 घंटा का पूरा वीडियो जो होगा 6 वीडियो मिला करके, उसको आप देख जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। बाकी धन्यवाद।